रेहाड़ी का वार्ड नंबर 25, यहाँ से बीती रात एक वारदात हुई यहाँ पर, जिसके अंदर एक महिला से जो है चेन स्नैचिंग की गई और दो लड़के थे जिन्होंने मोटरसाइकिल पे आते हैं और इसी जगह से, जहाँ पर इस टाइम मैं खड़ा हूँ, यहीं से जो है इनके गले से जो है चेन खींच के चले जाते हैं। सोने की चेन थी, जो ये किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस इलाके में ठीक इसी टाइम 8 से 8:30 बजे का टाइम रहा होगा, और जब इतनी चहल पहल होती है तब भी आप हिमाकत देखिए इन चोरों की। ये मोटरसाइकिल में आते हैं और चेन स्नैचिंग करके भाग जाते हैं। बड़ा कारण इन सब चीज़ों में देखने का आ रहा है जो आजकल हमारे जम्मू के अंदर ड्रग्स फैलता जा रहा है। ड्रग्स एक बड़ा कारण है इन सब चोरियों के पीछे और चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स के पीछे। हालांकि चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स में काफ़ी रोक लगी थी और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस काफ़ी अच्छा काम भी कर रही थी, लेकिन फिर से एक वारदात रेहाड़ी इलाके में आई है जिनके साथ ये चेन स्नैचिंग का वाक़या हुआ है। उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या बात हुई थी, थोड़ा सा आप बताएंगे? हम शादी में जा रहे थे तो अभी घर से ही निकले, यहाँ पे पहुँचे तो 2 लड़के आए थे हमारे पीछे, उन्होंने हमारी चैन खींच के चले। तो लड़के बाइक पे थे, आपने कोई नंबर वगैरह देखा? नहीं, हमने नहीं देखा, नंबर वगैरह तो दिखा नहीं। एकदम से उन्होंने झटका मारा और खींच के ले गए चेन। आप भी साथ ही में थे? हाँ जी, हम भी। क्या बात हो गई थी जब आप यहाँ से निकल रहे थे? हम यहाँ से रेगुलर जैसे निकलते हैं ऐसे निकल रहे थे, तो रास्ते में बाइक के पास वो खड़े थे ऑलरेडी खड़े थे। तो हमें जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने खींची और निकल गए। वैसे उन्होंने चैन खींची और वहाँ से भाग गए। हमें जब तक समझ आती कि हुआ क्या, वो निकल चुके थे। तो कितने लोग थे बाइक पे? और नंबर? 2 ही लोग थे, वो ज़्यादा नहीं थे, 2 ही थे। और उसका जो बाइक में है उससे नंबर भी नहीं था, बिना नंबर प्लेट का बाइक था। कितना आपको, अब लोगों को, आप मतलब लोकल जितने भी लोग यहाँ के रहने वाले, कितना रिस्की लग रहा है जिस तरह से ओपनली 8 बजे की? तो दहशत सी हो गई है। चेन तो बेशक इनकी गई है, लेकिन हमें सबको दहशत हो गई कि ये तो 8 बजे तक तो चलना ही मुश्किल हो गया। और मेन रोड है, यहाँ पे तो चलते रहते हैं सारे, लेकिन हमें बड़ी दहशत हो गई है इस बात से, काफ़ी दहशत। अगर चेन स्नैचिंग कर सकते हैं तो पता नहीं और क्या। हाँ, उस समय तो ये गिर भी सकते थे, इनको तो सिर पे चोट भी आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था उस समय तो। आप एक वीडियो दिखाएंगे हम आपको कि जो सीसीटीवी फुटेज है जिसके अंदर ये जो आपको ये मोटरसाइकिल में दिख रहे हैं, ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने चेन स्नैचिंग करके यहाँ से भागे। ये आप देख सकते हैं। ये कुछ देर वहाँ पे रुके भी थे और उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं। ये आपके सामने ये 2 लोग हैं जो मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, जिसके अंदर ये लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब की वारदात है, जब ये 2 लोग यहाँ से चेन स्नैच करके भाग जाते हैं। पहले इस तरह के वारदात जो है जम्मू के अंदर काफ़ी हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन वारदातों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन फिर से इस तरह की चीज़ें सामने आई है। लोगों में दहशत तो हो ही जाती है, क्योंकि अगर 8 साढ़े 8 बजे के करीब भी इस तरह की चीज़ सामने आएगी तो फिर हम लोग सेफ़ कहाँ हैं। ये रेहाड़ी की वारदात है। रेहाड़ी वार्ड नंबर 25 है जहाँ की ये वारदात है, जहाँ पे ये चेन स्नैचिंग का किस्सा सामने है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज गुप्ता है जी। नीरज जी, ये जो पूरा वाक़या सामने आया, इसके बाद आपने पुलिस वगैरह में कंप्लेन? हाँ, मैंने FIR वगैरह की करवाई है, तो पुलिस वालों ने भी काफ़ी हेल्प की है। जो हमारे नए SHO आए हैं उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की हमारी, वो भी फुटेज वगैरह सभी देख रहे हैं। तो वो लड़कों को भी कह रहे हैं कि हम अरेस्ट करेंगे, तो विदिन हमें 1 दिन दो, तो हम आपका ये जो चैन स्नैचिंग है कोई उसका हल निकालते हैं। उन्होंने भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी। क्या ये नशा हो सकता है जो आजकल नशा फैल रहा है? ये बिल्कुल ये नशे के ऊपर ही है। जो आजकल के वो चिट्टा वगैरह जो चला हुआ है, ये उसी के, क्योंकि उनको पैसे घर से मिलते नहीं, वो तो स्नैचिंग करेंगे नहीं। स्नैचिंग करते हैं तो ये अपना नशा पूरा करते हैं। ये तो देखो, मेरी मिसेस के साथ ये वारदात हुई, और भी किसी के साथ हो सकती है। मैं कहता हूँ हर एक बंदे को अलर्ट रहना चाहिए। अब अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो आपने जो चैन वगैरह डाली हुई, अपने सेफ्टी खुद करके निकलो, क्योंकि यहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल हो गया, खासकर लेडीज़ का,
तो देखो मेरी मिसिज़ के साथ वारदात हुई, जब उन्होंने चेन स्नैचिंग की, ये गिर भी सकते थे, इनको लग भी सकती थी, वो तो ऊपर वाले की कृपा है कि इनको कुछ नहीं हुआ। तो बाय द वे अपनी अपनी सेफ्टी मैं सभी लेडीज़ को, अपनी बहनों को, माताओं को यही कहता हूँ कि अपनी सेफ्टी आप खुद करके घर से बाहर निकलो। बिल्कुल। वहीं एक चीज़ मैं भी ये कहना चाहूँगा, शादियों वगैरह का सीज़न है, आप किसी भी पार्टी में भी जाते हैं, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो प्लीज़ ये जो इस तरह का ऑर्नामेंट्स या फिर जेवर आप डाल के जाते हैं तो उसका ख़ास ध्यान रखें। हाँ, अगर आप गाड़ी वगैरह में आपका जाना है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तब आप बिल्कुल सेफ़ हैं। लेकिन जब आप पैदल चल रहे हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखें। और बड़ी बात ये भी है कि हर इलाके में जहाँ जहाँ पर भी CCTV कैमराज नहीं हैं, हमारी तरफ से एक आग्रह है कि सब लोग CCTV कैमराज लगाएं। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा भी ये कहा गया है कि जितने भी वार्ड्स हैं वहाँ पर भी CCTV कैमराज लगाए जाएंगे। अब जिन जिन वार्ड्स में ये CCTV कैमरा अवेलेबल नहीं है, उन कॉरपोरेटर्स से भी कहा जाता है कि अपने अपने इलाकों का खास ध्यान रखें, क्योंकि कॉरपोरेशन की इलेक्शंस में बड़े बड़े वादे तो किए गए थे। अब उन वार्ड्स में अगर चोरी चकारी की चीज़ें सामने आ रही हैं तो उसके अंदर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉरपोरेटर की भी बनती है। रेहाड़ी इलाका वार्ड नंबर 25, यहाँ के भी कॉरपोरेटर को चाहिए कि सुबह शाम इलाके में निकला करें और देखा करें कि अगर यहाँ पर कुछ इस तरह की वारदातें हो रही हैं तो लोगों को इस सिचुएशन से, इस दहशत से कैसे निकाला जाए, क्योंकि आप लोगों को वोट दिए गए हैं। आप लोग देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलूत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए।